केंद्र सरकार ने पीएफआई और इससे संबद्ध गुटों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 5 वर्ष के लिए लगाया प्रतिबंध। मुख्यमंत्री ने रायपुर के बीरगांव में शहीद नंद कुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के दिए निर्देश। और 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का कल कोरबा में हो रहा है आयोजन। 900 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इसके सहयोगियों तथा इससे संबद्ध गुटों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि पीएफआई और उसके सहयोगी तथा इससे संबद्ध रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और केरल के रिहैब फाउंडेशन जैसे गुट देश में आतंकी हिंसक गतिविधियों में शामिल है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सरकार का यह मानना है कि यदि पीएफआई और इससे जुड़े गुटों की गैर कानूनी गतिविधियों पर तुरंत पाबंदी नहीं लगाई गई तो ये देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने में अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखेंगे। ये सभी गुट गुप्त एजेंडे के तहत समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टर बनाकर देश विरोधी भावनाओं को भड़काने की दिशा में कार्य करेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण प्रवर्तन निदेशालय और कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर कई राज्यों में छापे मारे थे। इस सिलसिले में पीएफआई के कई कथित नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के बीरगांव में शहीद नंद कुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिक बहुल बीरगांव में यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी मददगार साबित होगा। जितने भी हमारे सदस्य हैं उनसे कहना चाहूँगा कि शिक्षा की गुणवत्ता में समझौता नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, उसके लिए ज़रूरी है हमारे जितने टीचर हैं, स्टाफ के लोग हैं, समय पे आएँ, समय पे जाए, बराबर क्लास लगे, होमवर्क दें और उसके पढ़ाई एक एक छात्र के पढ़ाई के स्तर पे ध्यान दें तो निश्चित रूप से वह साधारण बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। तो प्रॉपर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर बीरगांव महाविद्यालय परिसर का समतलीकरण, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए भवन और महाविद्यालय में शहीद पटेल की मूर्ति स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस भवन में स्वामी आत्मानंद स्कूल का संचालन भी हो रहा है। इस तरह इस भवन का दोहरा लाभ क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। उन्होंने उद्योगों के प्रति भी आभार व्यक्त किया और कहा कि सीएसआर मद से इस महाविद्यालय में विभिन्न सुविधाओं के निर्माण में सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का भी नवीन भवन बनाया जाएगा। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि राज्य में भवन विहीन महाविद्यालय के लिए प्राथमिकता से भवन बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। हमें इसे और बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी क्षमता से लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और यहां के हर नागरिक तक सभी जरूरी सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों की मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही वहां मानव संसाधन, उपकरणों और दवाइयों की उपलब्धता की खास तौर पर समीक्षा की।
उन्होंने कोरोना काल के दौरान निर्मित ऑक्सीजन पाइपलाइन और ऑक्सीजन संयंत्रों की समुचित देखभाल और रखरखाव के निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधाओं को सराहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ बेहतर प्रयास कर रहा है। हमें खुशी है, संतोष है इस बात का कि छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ उसको सराहा गया। साथ ही ये हमारे लिए चुनौती है कि और भी प्लेटफॉर्म्स आयुष्मान के भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के भी हैं, उसमें भी छत्तीसगढ़ अच्छा करे, अव्वल आए, पहली पंक्ति में खड़ा हुआ दिखे। तो जो सराहना एक तरह से जो काम को मान्यता केंद्र सरकार की इकाई ने दी है, उसके लिए उनका आभार, उनका धन्यवाद। और ये हमारे पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम को प्रोत्साहित करेगा और अच्छा काम करने के लिए और नाम बनाने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बैठक में सभी स्तर के अस्पतालों में मरीजों के इलाज के क्लेम राशि के अधिक से अधिक प्रकरण भुगतान के लिए भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 217 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 13,87,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 3,615 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई और करीब 5,000 लोग ठीक हुए। वर्तमान में 40,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.72% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 82 मरीज पाए गए। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 1.92% है। फिलहाल 524 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। प्रदेश के 8 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है। 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता कोरबा में चल रही है। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 900 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा में प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को प्रोत्साहन दे रही है, साथ ही खिलाड़ियों की प्रतिभा को भी आगे बढ़ने का अवसर देने अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरबा में खेल अकादमी बनाने की दिशा में भी कार्य चल रहा है। ये प्रयास किया है कि खेल के क्षेत्र में भी काम हो, इसलिए पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी का कोरबा प्रवास हुआ था तो हमने जो मांगे रखी थी उसमें एक खेल एकेडमी की भी मांग रखी थी, जिसका कार्य भी शुभारंभ होना अभी निश्चित हो चुका है कि उसको अतिशीघ्र ही उसको खेल एकेडमी को भी प्रारंभ किया जाए। इसके साथ साथ और भी बहुत से और निर्माण और विकास कार्य यहाँ शुरू हुए हैं। जो कुछ रुके हुए थे उनको हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनका शुभारंभ हो। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 30 सितंबर तक इस प्रतियोगिता में 14 से 19 वर्ष के स्कूली बच्चे टेनिस, क्रिकेट, किकबॉक्सिंग, फुटबॉल, गतका खेल में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। जांजगीर में विश्व रेबीज दिवस पर रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ की थीम पर आज जिला अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व रेबीज दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य रेबीज सर्विलेंस और रोकथाम है। जिला अस्पताल जांजगीर में मरीजों को राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पैम्पलेट बांटा गया। इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर अश्विनी राठौर ने बताया कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। यह वायरल संक्रमण होता है जो मनुष्यों और जानवरों के लिए घातक है। इस बीमारी से बचाव संभव है। आज जैसे कि आप लोग को पता है कि आज वर्ल्ड रेबीज डे है, तो इसमें जिला हॉस्पिटल में पम्पलेट और लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। और जैसा कि पता है कि रेबीज़ जो है ये एक वायरल संक्रमण है। ये जनरली जो वाइल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए या बंदर, इन
डॉक्टर राठौर ने कहा कि इससे बचने के लिए उपाय बताया गया कि जख्म को साबुन और साफ बहते पानी में 15 मिनट तक धोना चाहिए और एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेबीज से बचाव के लिए टीका भी लगवाना चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने में काफी मदद मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी यह योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। यहां के जांजगीर चांपा जिले के ग्रामोद्योग विभाग ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में रिकॉर्ड बनाया है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। भी लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लोगों को रोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस योजना के जरिए जिले के सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिला। हाल ही में केवीआईसी यानी खादी और ग्राम उद्योग ने वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक जिले में सबसे अधिक रोजगार सृजन का रिकॉर्ड भी बनाया है। सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाती है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके माध्यम से लोग लोन लेकर के उसमें सब्सिडी भी मिलता है, जिसके माध्यम से अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं, साथ में अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। मैं पहले बेरोजगार था, मैंने रोजगार के लिए लोन अप्लाई किया था। लोन लेकर के मैंने इस दुकान की स्थापित किया है। इस दुकान में कपड़े का दुकान है, मोबाइल दुकान है, ऑनलाइन काम करता हूँ। एक काम में लड़के की भी रखा हूँ, इससे मेरे को काफ़ी आमदनी हो जाती है। इससे पहले ब्लॉकिंग में काम करता था, डेली के अप डाउन में परेशानी होती थी और इनकम भी कम था, खर्चे ज़्यादा था, इसलिए मैं लोन फाइनेंस करके अपनी दुकान कर रही हूँ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जहां एक ओर जिले के युवाओं को रोजगार मुहैया करा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोविड संकट और लॉकडाउन के बाद सुस्त पड़ चुके तमाम कार्यक्षेत्रों को फिर से नई गति भी प्रदान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पीएफआई और इससे संबद्ध गुटों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 5 वर्ष के लिए लगाया प्रतिबंध। मुख्यमंत्री ने रायपुर के वीर गांव में शहीद नंद कुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के दिए निर्देश। और 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का कोरबा में हो रहा है आयोजन। 900 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। और इसी के